जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। ऋषि पाराशर के अनुसार मिथुन लग्न में जो प्रमुख राजयोग हैं वे कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। यह 3 नंबर मिथुन लग्न कहलाता है। इसमें सबसे पहले सूर्य और बुध। यहाँ 3 नंबर का स्वामी, मिथुन राशि का स्वामी बुध है और ये सिंह राशि। तीसरे भाव में अगर सूर्य और बुध ये दोनों युति करते हैं, योग करते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, तो यह एक प्रबल राजयोग है। बुध लग्नेश है और सूर्य स्वराशि में है। तीसरे भाव में सूर्य, मंगल, शनि आदि ये बहुत ही प्रबल हो जाते हैं, साहसिक कार्यों में बहुत ही सहयोग करते हैं। तो सूर्य और बुध की यहां युति धन देगी। उसके पराक्रम से, जिस व्यक्ति के तीसरे भाव में सूर्य और बुध है, तो उसके विशेष पराक्रम से बहुत ही अच्छा धन देगी। यानी कि वह स्व पराक्रम से बहुत अच्छा धन कमाएगा और संपत्ति का संचय कर लेगा। यह हुआ पहला राजयोग। और दूसरा राजयोग है मंगल, चंद्र और शुक्र। यहां पर दूसरे भाव में चंद्र, मंगल और शुक्र, ये 3 ग्रह हों तो क्या प्रभाव होता है। ये चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और ये आय भाव का स्वामी मंगल है और ये भोग का कारक यानी कि ऐश्वर्य देने वाला घर है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो ये यहां धन भाव, आय भाव और भोग का कारक घर, इन तीनों के स्वामी चंद्र, मंगल और शुक्र साथ में अगर आ जाते हैं तो यह भी अतुलनीय धन देता है, धन संपदा इकट्ठी कर देता है। और अचानक ऐसे अवसर आते हैं जीवन में कि अचानक धन भी प्राप्त होता है। कहीं से शेयर आदि से शेयर बढ़ने के कारण या कुछ जमीन जायदाद में अचानक बढ़ोतरी हो जाने के कारण धन प्राप्त होता है। यह चंद्र, मंगल, शुक्र की धन भाव में यानी कि दूसरे भाव में युति यह परिणाम देती है। यह भी बहुत ही श्रेष्ठ या राजयोग है। और तीसरा है शनि। शनि अगर अष्टम भाव में, यह शनि की राशि है मकर राशि, अगर यहां शनि अष्टम भाव में हो जाता है तो मिथुन लग्न के जातक को दीर्घायु बना देता है। यहां अष्टम भाव में शनि दीर्घायु बनाएगा। यह नवम भाव में भी शनि की राशि है मकर राशि। यह मकर राशि है, यह कुंभ राशि है। तो भाग्य भवन में शनि की राशि है और अगर शनि यहां के बजाय यहां बैठ जाता है और यहां आय भाव में सूर्य और बुध होते हैं तो यह भी एक बहुत सुंदर राजयोग है। इससे भी यह आय भाव है, आमदनी का घर है, तो वह व्यक्ति आय से, अलग अलग साधनों से, अलग अलग स्रोतों से बहुत अच्छा धन कमाता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और अगर शनि यहां पर है और यहां सूर्य बुध के बजाय मंगल और चंद्रमा बैठ जाएं तो यह जीवन भर आय देगा। मंगल चंद्र का योग आय के साधन बनाए रखता है
और भाग्य स्थान में शनि है तो यह उसमें सोने में सुहागे का काम करेगा, यानी कि उसे बढ़ाएगा, उस योग को बहुत ही 10 गुना 100 गुना बढ़ा देगा। और इसके बाद शुक्र और बृहस्पति अगर 12वें भाव में हैं, अगर यहाँ शुक्र और बृहस्पति हैं तो यह बहुत ही अच्छा योग है। कैसे? यह शुक्र, मीन राशि में शुक्र उच्च का है और यह मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है, यानी कि बृहस्पति यहां पर स्वग्रही है। तो धन, यश, प्रतिष्ठा, और बृहस्पति जो है विद्या का कारक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में उसे बहुत ही ऊंचे पद पर पहुंचा देगा, क्योंकि शुक्र उच्च का है और बृहस्पति अपनी राशि में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए वह व्यक्ति उच्च पदों पर पहुंच जाता है। इस तरह से ये 8 राजयोग हैं जो मिथुन लग्न में प्रमुख कहलाते हैं, जिनकी कुंडली में ये इनमें से कोई भी एक भी राजयोग हो तो वह ऐश्वर्यशाली हो जाता है, और अगर एक से अधिक हैं तो फिर उसके क्या ही कहने। जय श्री राधे।